चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम चैप्टर 9 कक्षा 9 का चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15 तक सब सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उधर आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आकृति 9.29 यानी कि ये इसकी आकृति दी गई है। इसमें एरिया ऑफ DRC बराबर है एरिया ऑफ DPC के, और एरिया ऑफ BDP बराबर है एरिया ऑफ ARC के। तो दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR समलंब हैं। यानी कि ये पूरा DCPR और ABCD ये दोनों चतुर्भुजों को हमें समलंब सिद्ध करना है। तो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर इस प्रकार से आकृति दी गई है, इसको मैंने बना लिया है। अब इसमें जो जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। यानी कि एरिया ऑफ DRC बराबर है एरिया ऑफ DPC के, और दूसरा हमें दिया है कि एरिया ऑफ, इधर लिख देते हैं, तथा एरिया ऑफ BDP बराबर है एरिया ऑफ ARC के। तो देख लें क्या क्या दिया गया है हमें। DRC इतना एक त्रिभुज दिया है, इसका एरिया बराबर है DPC के इतने त्रिभुज के बराबर है। यानी ये त्रिभुज इसके बराबर है, मतलब इनका क्षेत्रफल आपस में एक दूसरे के बराबर है। दूसरा बोल रहे हैं एरिया ऑफ BDP, तो BDP ये पूरा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ARC यानी कि ARC ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इतना हमें दिया गया है। जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है ये पूरा एक चतुर्भुज ABCD और ये पूरा एक चतुर्भुज DCPR ये दोनों आपस में समलंब हैं। तो चतुर्भुज ABCD तथा DCPR समलंब है। ठीक है। तो अब इसका प्रमाण या फिर उपपत्ति भी बोल सकते हैं। यानी कि हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं यहाँ से। तो देखिए, चूँकि हमें पता है कि ऊपर DRC और DPC बराबर दिए गए हैं, यानी कि DRC और DPC ये दोनों बराबर दिए गए हैं त्रिभुज, दोनों के एरिया आपस में बराबर हैं। तो ये क्या है, एक ही आधार पर स्थित हैं। दोनों का आधार क्या हो गया, एक ही आधार DC पर स्थित है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जब एक ही आधार पर स्थित है और इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है, तो ये क्या है, समांतर रेखाएं भी एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगी। यानी कि ये RP इसकी समांतर रेखा हो जाएंगी। तो हम इधर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ DRC बराबर किसके है, एरिया ऑफ DPC के। ये क्या है, हमें दिया है। तो इससे क्या, तथा इधर हम दिखा देंगे कि त्रिभुज DRC और त्रिभुज DPC एक ही आधार इनका आधार क्या हो गया, DC पर स्थित है। DC पर स्थित है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जब एक चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुजों के एरिया आपस में बराबर हैं और उनका आधार बराबर है, तो वो एक ही समांतर रेखाएं के बीच स्थित हो जाएंगे। मतलब RP इनकी समांतर रेखाएं DC और RP। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DRC और त्रिभुज
डी पी सी एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखाओं आर पी और डी सी तथा आर पी के बीच स्थित है, आर पी के बीच स्थित है। तो इसलिए ये क्या हो गया, तो कैसे लिख सकते हैं हम, डी सी समांतर है आर पी के। ठीक है, तो जब ये आपस में समांतर हैं तो अतः हम कह सकते हैं कि डी सी पी आर एक समलंब है। अतः डी सी पी आर एक समलंब है। तो ये तो आधा हिस्सा तो इसका सॉल्व हुआ, डी सी पी आर एक समलंब है, तो इतना तक तो सॉल्व हुआ। अब इसका ए बी सी डी को भी समलंब सिद्ध करना है, तो वो और देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है कि एरिया ऑफ डी आर सी बराबर है डी पी सी के और एरिया ऑफ बी डी पी बराबर है ए आर सी के। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे, दोनों समीकरण है। तो इधर लिख देंगे कि एरिया ऑफ बी डी पी बराबर है एरिया ऑफ ए आर सी के। ये हमारा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये देखिए, ये दिया है हमें, ये डी आर सी बराबर डी पी सी। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, टी पी सी पहले लिख लेंगे, डी आर सी को बाद में लिख देंगे। ठीक है, फ़र्क कोई नहीं पड़ना है। तो एरिया ऑफ डी पी सी बराबर एरिया ऑफ डी आर सी, ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गई। ये सब हमें क्या है, दिया है। ठीक है, दिया है, इधर हम लिख के दिखा देंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 हमें मिल गए हैं, इधर आर था। ठीक है, तो अब समीकरण देखिए कि डी एक में से 2 को घटा देंगे, यानी कि बी डी पी कौन सा है, बी डी पी, इतने त्रिभुज में से हम डी पी सी को घटा दें, डी पी सी को घटा देंगे, मतलब ये बड़े वाले में से इतने को घटा देंगे, तो क्या बचेगा, इतना हिस्सा बचेगा इसका। ठीक है, ये बचेगा। इसी प्रकार से ए आर सी, यानी कि ये पूरा एक त्रिभुज है ए आर सी, इसमें से हम डी आर सी को घटा देंगे, मतलब इतने त्रिभुज को घटा देंगे डी आर सी को, तो क्या बचेगा, ये वाला त्रिभुज बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए सी डी। तो अब बस इधर लिख देंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो अभी समझ आया ना हमने क्यों इनके प्लेस चेंज कर दिया, डीपीसी पहले लिख दिया, एलएचएस में लिख दिया, इसको आरएचएस में लिख दिया, क्योंकि हमें घटाने पर ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इधर लिख देंगे कि एरिया ऑफ बी पी डी, समीकरण 1 ये है, बी पी डी पी माइनस एरिया ऑफ ए आर सी बराबर, इसमें से इसको घटाना है, तो इधर आ जाएगा डी पी सी। अब इसमें से इसको घटाना है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए आर सी माइनस एरिया ऑफ डी आर सी। ठीक है, तो ये इसमें से इसको घटाया तो बच जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ बी सी डी, और इधर बच जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी। अब देखिए ये ए सी डी इतना त्रिभुज और बी सी डी इतना त्रिभुज, दोनों क्या है, एक ही आधार पर स्थित है। ठीक है, और एक ही आधार क्या हो गया, डी सी, और इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। तो जब एक ही आधार और दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों के एक ही समांतर रेखाएं ए बी और डी सी के बीच भी स्थित होंगे, और जब दो भुजाओं के 2 समांतर रेखाएं मिल जाती हैं हमें, तो वो हमारा समलंब कहलाया जाता है, चतुर्भुज। तो हम इधर दिखा देंगे कि चूँकि एरिया ऑफ बी सी
बराबर है एरिया ऑफ ACD के, ठीक है, तथा त्रिभुज BCD और त्रिभुज ACD एक ही आधार DC पर स्थित है, एक ही आधार DC पर स्थित है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज BCD और त्रिभुज ACD एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी हो गई, AB और DC, एक ही समांतर रेखाएं AB तथा DC के बीच स्थित है, तो इसलिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि DC समांतर है AB के, अतः ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो पॉज करके उनको स्टेप बाय स्टेप आप लिखें और वीडियो को पॉज करके उसको समझने की कोशिश करें, तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा और मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की भी कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज के साथ। तो अगले वीडियो में हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जब तक आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए भी और मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।